बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। फ़न फूड किचन में खुश आमदीद। मेरा नाम अबू बकर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको मैं जो रेसिपीज़ देने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त और एंटीक रेसिपीज़ हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सादा, और आप घर में ये बनाकर इंजॉय भी कर सकते हैं चाय के साथ और वैसे भी। और इसका कारोबार, जो लोग कहते हैं हमारे पास आइडियाज़ नहीं है या पैसे बहुत कम हैं, ये उनके लिए आइडियाज़ भी है और कम पैसों वाला कारोबार है। तो आजकल सर्दियों का सीज़न है, तो आप सीज़न वाइज ये कारोबार भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कि अपनी रेसिपीज़ की तरफ। ये हमने मूंग की दाल ली हुई है, तो इसे हमने 2 घंटे के लिए भिगोया था पानी के अंदर। 2 घंटे के बाद भिगोने के बाद ये हमने छान लिया और कपड़े के ऊपर बिछा लिया ये खुश्क होने के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी हमारे पास दाल, ये हमने लिया 100 ग्राम। ये सिर्फ एक डेमो देने के लिए आपको, ये मुकम्मल आपको मैं बताऊंगा कि इसे बनाते कैसे हैं और इसे पैकेट में कैसे भरते हैं। घर में इस्तेमाल तो आप कर ही लेंगे बनाने के बाद, लेकिन इसे कारोबार कैसे इससे किया जाता है वो भी मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा। तो ये जौन सी है मूंग की दाल है, बड़ी क्रिस्पी बनती है। और दूसरी ये देखें, ये चना की दाल है, ये मैंने उबालने के लिए रखी हुई है। ये पहले 1 घंटा आपने 2 घंटे पानी में डुबोकर रखनी है। उसके बाद फिर इसे पानी को उबालने के लिए आपने पानी के अंदर रख देनी है। इसे पहले इसे वैसे पानी में भिगो के रखना है चने की दाल को। तो फिर उसके बाद आपने इसे उबालना सिर्फ 3 मिनट, 2 से 3 मिनट, ठीक है। तो मूंग की दाल है उसे उबालना नहीं है, उसे सिर्फ आपने 2 घंटे के लिए भिगो कर रखना है। चने की दाल को आपने 2 मिनट उबालना है। उबालने के बाद ठंडे पानी में फ़ौरन इसे डाल देना और खुश कर लेना है। जी व्यूअर्स, तो ये हमने मूंग की दाल खुश्क हो चुकी है और हमने अब बहुत जो तेल फुल गर्म होगा तब हमने इसे अंदर डालना है, वरना ये जो इसका सीक्रेट है वो ये है कि ये दाल जो सी है वो अगर ज़्यादा आप डालेंगे तो वो घी को ठंडा कर देगी और ये हार्ड बनेगी, हार्ड फ्राई होगी। और थोड़ी थोड़ी दाल करके आपने फ्राई करनी है, तो उससे ये बिल्कुल नरम और खस्ता बनेगी। ये देखें, ये मूंग की दाल है। ये सिर्फ और सिर्फ आधे मिनट और 1 मिनट के अंदर अंदर ये फ्राई हो जाएगी। ये देखें, ये फ्राई हो चुकी है। ये बस इतनी देर ही लगनी है, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना इसे। इससे ज़्यादा टाइम देंगे तो ये दाल ख़राब हो जाएगी, फिर अच्छी नहीं बनेगी और ये बड़ी खस्ता और क्रिस्पी बनेगी अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे। अगर आप ज़्यादा डालेंगे या फिर घी ठंडा होगा तब भी ये दाल जो सी है वो सख्त बनेगी, ठीक है। इस तरह ये खस्ता और नरम बनेगी। घी फिर बता रहा हूँ, घी की जो सा वो फुल गर्म होना चाहिए। वीवर्स, ये तैयार होने का एक और तरीका भी है इसका, यानी कि बताने का। ये जब आप डालेंगे कढ़ाई में, ये देखें, ये हम डाल रहे हैं तो ये उबाला खाना शुरू हो गई है। तो जब ये झाग ख़त्म हो जाएगी ना तो दाल बनकर ऊपर आ जाएगी, तो समझिए ये दाल हमारी तैयार हो चुकी है। अभी आपके सामने होगा, ये देखें। ये इसका ट्रिक है कि जब दाल आपकी तैयार हो जाएगी तो खुद ब खुद ही वो झाग ख़त्म हो जाएगी, जो ये झाग बन रही है वो ख़त्म हो जाएगी और ये पक कर ऊपर आ जाएगी। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हमारी दाल रेडी हो चुकी है, मूंग की दाल। ये देखें, ये बुलबुले ख़त्म हो गए हैं, दाल बनकर ऊपर आ गई है, ठीक है। हमारी दाल कंप्लीट हो गई है। हम अब इसे निकाल लेंगे। इसी तरह चनों की दाल भी आपने लेनी है, लेकिन ये चनों की दाल उबालने के बाद लेनी है। 2 से 3 मिनट उबालना है आपने। पहले 2 घंटे भिगो कर रखना है, उसके बाद 2 से 3 मिनट उबालना चने की दाल को, फिर आपने ये डालनी है। फिर ये नरम बनेगी, वरना ये भी हार्ड बनेगी,
ठीक है, ये देखें, ये चने की दाल ली है, ये हमने डाल दी है। ये भी, इसका भी ट्रिक वही है कि जब ये बन जाएगी तो ये ऊपर आ जाएगी बनकर, इसका भी ट्रिक वही वाला है, लेकिन तरीका थोड़ा सा चेंज है। वो चने की दाल उबालनी है और मूंग की दाल उबालनी नहीं है। चने की दाल को और मूंग की दाल को 2-2 घंटे भिगो कर रखना है। भिगोने के बाद चने की दाल को उबाल लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो मूंग की दाल जो सी है उसे नहीं उबालना। ये देखें, ये बनकर चने की दाल ऊपर आ गई है। ये चने की दाल तैयार हो चुकी है, ठीक है। ये देखें, जब इसके झाग बननी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, तो ये कंप्लीट तैयार हो जाएगी चने की दाल, ठीक है। अगर आपने गोल्डन करना है थोड़ा सा तो थोड़ी देर रखने, वरना इसे निकाल ली, ये तैयार है, ठीक है व्यूअर्स। ये मैंने निकाल ली, मिलते हैं कंप्लीट होने के बाद। जी व्यूअर्स, हमारी मूंग की दाल और चना दाल कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये देखें, मैं आपको दिखा सकूं तो बहुत बेहतरीन बनी है, ठीक है। और ये चना दाल देखें आप, ये भी बहुत ज़बरदस्त बनी है, अंदर से नरम है, ऊपर से क्रिस्पी है। ये देखें, मैं आपको दिखा सकूं, ये देखें, ठीक है। ये इस तरह ही बनेगी अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे। अगर अपने तरीके से बनाएंगे तो वो हार्ड बनेगी। जो लोगों ने रेसिपीज दी हुई हैं उन्होंने मुकम्मल तरीका आपको नहीं बताया होता, ठीक है। तो ये जो सी है, ये भी उसी तरीके से अगर आप थोड़ी करके बनाएंगे तो बनेगी। अगर आपने ज़्यादा बनानी है एकदम से कारोबार करने के लिए तो वो फिर बड़ा कढ़ाया होगा, तो उसके अंदर वो तेल का जो घी का टेम्परेचर गर्म रहता है, यानी कि वो फुल गर्म होता है जो सा घी, तो उसकी वजह से ये फिर क्रिस्पी बनती है। अगर आप छोटी कढ़ाई में बनाएंगे तो इसे आप जब वो दाल डालेंगे, दाल होती है ठंडी, ठीक है, क्योंकि वो पानी में हमने खुश्की होती है, उसका टेम्परेचर ठंडा होता है, तो जब आप डालते हैं तो घी का टेम्परेचर भी ठंडा हो जाता है। इस वजह से वो दाल फिर फ्राई तो हो जाती है, लेकिन वो सख्त बनती है, सॉफ्ट नहीं बनती, ठीक है। तो अब आप घर में बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगी है तो अब मैं आपको कारोबार करने का तरीका बताता हूं कि इससे कारोबार कैसे किया जाता है। ये देखें, ये देखें, चना दाल है, चने की दाल, ये इस तरह इसके पैकेट बनते हैं। ये 10-10 रुपए वाले पैकेट, 12 पैकेट होते हैं एक लड़ी में, ठीक है। दर्जन का हिसाब होता है। ये 90 रुपए का होलसेल में बिकता है। अगर परचून में सेल करें तो 120 रुपए की सेल है, ठीक है। और ये 20 ग्राम का एक पैकेट होता है। 18 ग्राम की दाल होती है, 2 ग्राम का ये कागज होता है, ये जो सा, ठीक है। ये तकरीबन 20 ग्राम बन जाती है, ठीक है, एक पैकेट। दूसरा, मूंग की दाल का भी यही हिसाब है। ये देखें, ये इस तरह पैकेट बनते हैं, ठीक है। 18 ग्राम की दाल होती है, 2 ग्राम का ये कागज होता है, ठीक है। ये 20 ग्राम की दाल, एक पैकेट 10 रुपए का, 12 दर्जनों की लड़ी होती है, 90 रुपए का होलसेल में, परचून में 120 का। अगर आप इसी तरह 20 वाली में सेल करना चाहते हो तो इसका 38 या 36 ग्राम का पैकेट होगा, बकाया उसका वजन होगा तकरीबन 38 ग्राम, इसका पूरा एक पैकेट का वजन होगा। इसी तरह 50 रुपए वाला, 100 रुपए वाला, जिस तरह। अगर आप खुली सेल करना चाहते हैं तो खुली के अंदर 420 रुपए, 380 रुपए सेल हो रही है खुली दाल, ठीक है। तो उसके बाद ये चना दाल भी इसी तरह 320 रुपए, 340 रुपए सेल हो रही है पर केजी के हिसाब से, ठीक है। तो ये खुली का भी है। और ये पड़ती कितनी की है कास्ट आपको? मूंग की दाल इस वक्त 170 की पर केजी है, तो ये आपकी 420 रुपए में 1 केजी खुली जाएगी। अगर आप होलसेल में भी देते हैं तो 300 रुपए पर केजी जा रही है। तो इसके अंदर ना घी इतना ज़्यादा ज़ाया होता है और ना कोई चीज़ इस्तेमाल होती है, सिर्फ इसके अंदर ये देखें, ये नमक का इस्तेमाल होगा, ठीक है। हल्का सा नमक इसमें, अगर टाटरी डालना चाहते हैं वो ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूंगा। ये नमक के साथ ही बहुत ज़बरदस्त बन जाती है, ठीक है। इसका चम्मच लेते हैं और ये मिक्स करते हैं। ये देखें, और ये इसके अंदर चना दाल के अंदर चाट मसाला जाएगा, नमक जाएगा, ठीक है। और ये आमचूर जाएगा, आमचूर, ठीक है। ये अपने हिसाब से आप डाल दें। ये आपको मैं पैकेट बनाकर भी दिखाता हूँ, जो भाई कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए इजीली मैं कर देता हूँ कि वो अपना कारोबार कर सकें,
ठीक है, उनके लिए ज़बरदस्त तरीका मैं बता देता हूँ कि वो किस तरह अपना कारोबार कर सकते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी टेस्टी बनती है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा नमक और डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। फिर बता रहा हूँ, टाटरी अगर कोई डालना चाहे ऑप्शनल है, वो डाल सकते हैं, उससे थोड़ा तीखापन आ जाता है, लेकिन नमक के साथ बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी और नरम होती है। अंदर से नरम, ऊपर से क्रिस्पी। ये भी ऊपर से सख्त है, क्रिस्पी है, और अंदर से नरम है। और ये मैं बनाने का आपको तरीका बता रहा हूँ। ये मैंने आपके लिए रैपर लिए हैं, ये देखें, ये इसके अंदर डालेंगे। ये मैं पूरा तरीका बता रहा हूँ भाई, जो काम करना चाहते हैं परेशान ना हो, अल्लाह आपके साथ है, सबसे बड़ी ज़ात आपके साथ है, आप परेशान ना हो। ये देखें, उसके बाद मैं आपके साथ हूँ, आप बस मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे लिए दुआ कर दिया करें, मेरे लिए यही बहुत है। ये देखें, ये 18 ग्राम की बन गई है। ठीक है, इसी तरह हम दूसरी बनाएंगे। ये देखें 18 ग्राम। ठीक है, अब इसके साथ ये कागज़ लगाएंगे। ये देखें, ये मुकम्मल तरीका मैं बता रहा हूँ। जो भाई काम करना नहीं जानते, जिन्हें पता नहीं है, वो क्या करें, ये उनके लिए है। ये आप दुकानों पे सेल करें, होल सेल। ये 18 ग्राम का पैकेट है, और ये कागज़ आप ले लें, कोई भी, लाहौरी नीम को, कराची नीम को, गोरमे नीम को, कोई भी, ये बाज़ार से मिल जाते हैं। ठीक है, ये 200 रुपये का 1000 है, 200 रुपये का 1000 रैपर मिलता है। ठीक है, और ये 1 किलो 1 किलो 400 रुपये का है। ठीक है, ये जो शापर है, ये 400 रुपये का 1 kg है, और ये 200 रुपये का 1 kg है। ठीक है, उसके बाद आप अपना आराम से कारोबार करें। ये देखें, ये इस तरह आपने लगाना है, ये स्टेपलर लेना है आपने। ये आपका पैकेट तैयार है। ये दूसरा चने का पैकेट मैंने तैयार किया है, ये तैयार है आपके। ठीक है, इसी तरह आपने ये इसके साथ लड़ियों के साथ बांध, अगर वैसे सेल करना चाहते हैं वैसे भी हो जाएंगे। 12 दर्जन का हिसाब लगा लीजिए, दर्जन पैकेट हम 90 रुपये के दे रहे हैं, 150 रुपये की सेल है, तो आपको ये अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। 90 रुपये के पीछे सीधे सीधे आपको 40 रुपये बचते हैं, 50 रुपये की लागत आती है। ठीक है, दर्जन के ऊपर, और किलो के ऊपर आपकी लागत आती है 220 रुपये, 220 रुपये पर kg आती है। तो आप अपने हिसाब से लगा लें, 90 रुपये पाइया के अंदर बचते हैं, तो पर kg के अंदर कितने बचेंगे, आप 4 से ज़रब दे लें। ठीक है, इस हिसाब से आप कारोबार करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट भी होगा, और आपकी परेशानी भी ख़त्म होगी। अगर आपको रिज़्क़ की कमी आई हुई है, वो भी ख़त्म होगी। आप परेशान ना हो, अल्लाह आपके साथ है, उसके बाद आपका भाई आपके साथ है। ठीक है, इसी तरह आप मेरा चैनल और मेरी वीडियो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।